हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्ले मिनरल्स के बारे में। तो क्ले मिनरल्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिलिका टेट्राहेड्रन एंड सेकंड इज एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रन। सिलिका टेट्राहेड्रन जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंटर पे एक सिलिकन एटम रहता है एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। और सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट से का कम्बिनेशन से हमें जो शीट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिका शीट। नाउ कमिंग टू एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रन। एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रन में सेंटर पे एक एल्यूमिनियम एटम रहता है और उसके चारों तरफ 6 हाइड्रोक्सिल एटम्स रहता है। और एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रन यूनिट्स का कॉम्बिनेशन से हमें जो शीट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं गिब्साइट शीट। अब यहाँ पर अगर सेंटर पे एल्यूमिनियम एटम की जगह हम मैग्नीशियम एटम से उसको रिप्लेस कर देते हैं, तब हमें उसका रिपीटिंग यूनिट से जो शीट मिलता है तब हम उसको बोलते हैं ब्रूसाइट शीट। नाउ कमिंग टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट क्ले मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज कैओलिनाइट, सेकंड इलाइट एंड थर्ड इज मोंटमोरिलोनाइट। कमिंग टू कैओलिनाइट, कैओलिनाइट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ गिब्साइट एंड सिलिका शीट। मतलब उसका एक यूनिट में एक गिब्साइट शीट रहता है और एक सिलिका शीट रहता है। इस तरह का रिपीटिंग यूनिट से कैओलिनाइट बनता है। और कैओलिनाइट में 2 यूनिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अराउंड 7.2 एंगस्ट्रॉम होता है। सेकंड इलाइट, इलाइट इज उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिलिका, गिब्साइट एंड सिलिका शीट्स। इसमें एक गिब्साइट शीट्स 2 सिलिका शीट्स के बीच में सैंडविच्ड रहता है और एक यूनिट्स मतलब 2 यूनिट्स आपस में लूज पोटेशियम आयंस के थ्रू बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ। और उसमें एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में जो दूरी होता है दैट इज अराउंड 10 एंगस्ट्रॉम। थर्ड इज मोंटमोरिलोनाइट। स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलाइट। इसमें भी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिलिका, गिब्साइट एंड सिलिका शीट्स रहता है। इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें पोटेशियम आयंस के थ्रू एक यूनिट्स बंधे होते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं होता है। और इसमें गिब्साइट यूनिट्स में जो एल्यूमिनियम की जगह या तो मैग्नीशियम या फिर आयरन एटम्स के आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होता है। और 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स में के ज़रिए हम इन तीनों क्ले मिनरल्स के डिफरेंस को समझ लेते हैं। सब फर्स्ट इज़ लैटरल डायमेंशंस। लैटरल डायमेंशंस मतलब उसका एक यूनिट का डायमेंशंस, जैसे कि कैओलिनाइट का अराउंड 1000 to 20,000 एंगस्ट्रॉम, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। देन इलाइट का 1000 to 5000 एंगस्ट्रॉम एंड मोंटमोरिलोनाइट सिमिलर टू दैट ऑफ इलाइट 1000 to 5000 एंगस्ट्रॉम्स। थिकनेस वाइज अगर थिकनेस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैओलिनाइट का होता है 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम, इलाइट का 50 to 500 और सबसे कम होता है मोंटमोरिलोनाइट का 10 to 50 एंगस्ट्रॉम। सरफेस एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो सरफेस एरिया सबसे कम होता है कैओलिनाइट का 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब इसका 1 ग्राम 15 मीटर स्क्वायर एरिया तक ही फैल सकता है। इलाइट का 80 मीटर स्क्वायर पर ग्राम और सबसे ज़्यादा होता है मोंटमोरिलोनाइट का दैट इज़ 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। मोंटमोरिलोनाइट के केस में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें चूँकि 2 यूनिट्स के बीच में कोई आयंस नहीं होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। और इसी तरह का कॉन्साइज वे में सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारा चैनल से जुड़िए स्टडिंग सिविल। थैंक यू।